फॉरवर्ड कहूटा, ये नाम कश्मीर के कहूटा को 2009 में दिया गया क्योंकि रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट की एक अहम तहसील कहूटा इसकी हम नाम थी। लेकिन फॉरवर्ड कहूटा की इम्पोर्टेंस 1947 से लेकर अब तक अपनी जगह कायम है। इसकी अहमियत का अंदाज़ा लगाना हो तो मैं आपको बता दूं कि दोनों मुल्क इस अहम तरीन इलाके को हासिल करने के लिए ज़ोर लगाते रहे हैं, लेकिन आखिरकार अब ये इलाका पाकिस्तान के पास है। Assalamualaikum and good morning viewers. Welcome back to my YouTube channel. My name is Noor and you're watching my channel Are You For Right. Viewers, मैं इस वक्त मौजूद हूँ फॉरवर्ड कहूटा में और रात को हम पहुँचे थे फॉरवर्ड कहूटा। हम जब निकले थे तत्ता पानी से, तो वो फुटेज मैं आपको दिखाता हूँ। So viewers, this place तत्ता पानी, इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस फॉर टूरिस्ट। और हमने इधर काफ़ी टाइम स्पेंड किया, चाय वगैरह स्नैक्स लिए, और मगरिब का वक्त होने वाला है, तो हमारा प्रोग्राम है कि हम कहीं और जाके स्टे करें। तो यहाँ से व्यूअर्स अब निकलेंगे और देखते हैं हम कहाँ जाते हैं। व्यूअर्स इस वक्त मंढोल की तरफ जा रहे हैं। मंढोल तत्ता पानी से आगे बॉर्डर लाइन पे बिल्कुल एक शहर है। खाना नहीं खाया दोपहर का और मिला भी नहीं कहीं से, तो अब देखते हैं कहाँ से मिलता है। तो खाना खाते हैं और फिर कंटिन्यू करेंगे अपना सफ़र फॉरवर्ड कहूटा की तरफ। बहुत प्यारे प्यारे छोटे छोटे से विलेजेस आ रहे हैं। मंढोल आना है आगे, लेकिन अभी ये शायद मंढोल नहीं है। ये सब वो इलाके हैं जहाँ पर एक्सट्रीम किस्म की गोलाबारी हुआ करती थी 2019 से पहले। नीचे जो है वो रिवर पूंछ बह रहा है। ऐसी एक्सक्लूसिव फुटेजेस के लिए सब्सक्राइब कीजिए आर यू फॉर राइडर। तो व्यूअर्स, जब मगरिब हुई तो फिर उसके बाद हमने ऐसा रिकॉर्डिंग नहीं की, और फिर यहाँ रात को तकरीबन 11 बजे पहुँचे हैं श्रीनगर गेस्ट हाउस। इसमें हम रुके हुए हैं।
बहुत खूबसूरत गेस्ट हाउस है और सबसे बड़ी बात यहाँ का स्टाफ इतना कोऑपरेटिव और वेल मैनर्ड है कि मज़ा आ जाता है। तो बहुत कोई वीआईपी गेस्ट हाउस नहीं है, लेकिन बिल्कुल साफ़ सुथरा और अच्छी जगह पे है, मेन बाज़ार में है। एटीएम, शॉप्स, खाना वगैरह हर चीज़ फ़र्स्ट क्लास अवेलेबल है फॉर्वर्ड कोटा में इस जगह पे, और एक्सेसिबल भी है। यहाँ के तीनों जो मेन पॉइंट्स हैं, हिला वाटरफॉल, नीलफरी मीडोज़ और रानी बाग, उनको एक्सेस भी बहुत इजी है यहाँ पे। व्यूअर्स, नसीम साहब हमें ले जा रहे हैं ग्रुप के लिए, एक बड़ा शानदार किस्म की अरेंजमेंट है यहाँ पे स्टे की, तो वो दिखा रहे हैं। तो आपको दिखाते हैं व्यूअर्स, श्रीनगर गेस्ट हाउस में जैसे कोई 10-12 बंदों का ग्रुप आता है तो वो चाहते हैं हम एक साथ ही रहें। तो ये देखें जी किस तरह की अरेंजमेंट है। नहीं बस ये यहीं से बनाता। तो ये देखें बड़ा कूजी सा रूम है, और मैं समझता हूँ इधर 15 बंदे तो इतने आराम से रह सकते हैं ना। ये नीचे सारे मैट्रेस हो जाएंगे, और सबसे बड़ी बात, ग्रुप में जब लोग आते हैं ना तो वो चाहते हैं कि हम रात भर डिस्कशन करते रहें, हंसी मजाक करते रहें, इकट्ठे सोएं। तो उनके लिए ये बड़ी प्यारी जगह है कूजी सी। और फिर ये स्टेयर्स हैं इसकी, तो बहुत मज़े की जगह है। शू रैक्स भी बने हुए हैं, और मुझे तो बहुत पसंद आया। जब ज़्यादा लोग आएँ तो इकट्ठे एक ही कमरे में हो जाएं, बहुत इन्जॉयमेंट होती है। ये हसीब साहब हैं, एजुकेशन से वाबस्ता हैं और यहाँ फॉरवर्ड कोटा की मशहूर पर्सनालिटी हैं। तो थोड़े से इनके व्यूज़ लेंगे इस इलाके में टूरिज़म के बारे में भी, और मतलब जब बाहर के लोग यहाँ आते हैं तो कैसा फ़ील करते हैं। तो हसीब साहब। जी मोहतरम, माशाल्लाह जब यहाँ पे लोग बाहर से तशरीफ़ लाते हैं तो ये फॉरवर्ड कोटा जो ना आज़ाद कश्मीर के बहुत से अज़ला में से बहुत खूबसूरत इलाके भी हैं, लेकिन ज़िला हवेली एक बड़ा खूबसूरत इलाका है। यहाँ पे जब लोग टूरिस्ट आते हैं तो यहाँ से आगे हिला आबशार है, हिला आबशार से आगे मत्था टिका जगह का नाम है। फिर ये नीलफरी एक फेस्टिवल भी हुआ था, नीलफरी बड़ी खूबसूरत, वहाँ पे झील भी है। तो माशाल्लाह तो वहाँ पे लोग जाते हैं, बड़ा एंजॉय करते हैं, बड़े खुश होते हैं। फिर लोगों का ये दिल होता है कि वहाँ से वापस ही हम लोग ना आएँ। तो यहाँ पे माशाल्लाह बड़ी सहूलत है टूरिस्ट के लिए, यहाँ रहायश का भी अच्छा रेंज है, तो बाकी होटलिंग का भी अच्छा सिस्टम है। तो माशाल्लाह लोग बहुत खुश होते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं। और मेरी भी यही बाकी दोस्त अब आपसे ये रिक्वेस्ट, आप ज़रूर जब ये बाहर का मौसम आए तो आप ज़रूर ज़िला हवेली की तरफ अपना रुख करें, और इंशाल्लाह आप एंजॉय करेंगे। आप यहाँ पे लोग बहुत मेहमान नवाज हैं, आप खूबसूरत पाएंगे। तो मेरी आपसे यही तो आप ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू हसीब साहब। श्रीनगर गेस्ट हाउस में अब ये बाहर से भी आपको दिखाऊंगा, तो बहुत अच्छा गेस्ट हाउस है और बड़े खुश अखलाक लोग हैं, बड़े मेहमान नवाज लोग हैं। तो आप जब भी आएँ तो इस जगह ठहरें, मैं इनका कॉन्टैक्ट भी शेयर करूँगा। तो हसीब साहब बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और इंशाल्लाह आपसे ताल्लुक़ रहेगा। रात को सुकून से सोए, सुबह नाश्ता भी कर लिया है, और अब आपको दिखाना है फॉरवर्ड कोटा शहर। तो आज का व्लॉग मेरा फॉरवर्ड कोटा शहर पे बेस करता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ फॉरवर्ड कोटा शहर किस तरह का है और यहाँ क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। तो आएँ व्यूअर्स मेरे साथ चलें। व्यूअर्स, रात को यहाँ स्टे किया था जहाँ श्रीनगर गेस्ट हाउस से। यहाँ से निकल रहे हैं, अब आपको शहर का एक टूर देते हैं, शहर के बाज़ारों का। ये है श्रीनगर टूरिस्ट लॉजेस, और थोड़ा सा हम वेंडरिंग करेंगे शहर में, आपको अहम जगह दिखाते हैं कि फॉरवर्ड कोटा कितना बड़ा शहर है और कितने मज़े की जगह है। ये थोड़ा सा हम अंदर की साइड पे आ गए थे, रिलेटिवली कंजस्टेड मार्केट है, तो आपको इसकी असल मार्केट्स की तरफ ले जा रहे हैं। फॉरवर्ड कोटा इज़ नॉट ए स्मॉल टाउन, ये हवेली डिस्ट्रिक्ट का कैपिटल है, और एवरी फैसिलिटी ऑफ लाइफ इज़ अवेलेबल हियर। और एक चीज़ मैंने आते हुए देखी कि स्कूल, कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशंस की भरमार है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये कोई एजुकेशन के अच्छे मीन्स इनके पास नहीं है, एजुकेटेड लोगों का इलाका है।
आपको फॉरवर्ड कोटा की जो मेन एंट्रेंस है उस जगह पे ले जा रहे हैं। ये सारा शहर है। कोई टिपिकल जैसे होते हैं ना पहाड़ी इलाके या माउंटेनियस टाउन्स और सिटीज़ आप कह लें, बिल्कुल उसी तरह की वाइब्स हैं, लेकिन इट्स नॉट अ सॉर्ट ऑफ बैकवर्ड एरिया। फॉरवर्ड कोटा के बाज़ारों का आपको विज़िट करवा रहे हैं। मोटो व्लॉगिंग का ये फ़ायदा है कि आपको ऐसा लगता है कि आप जो हैं वो खुद घूम रहे हैं। तो मैं अकेला नहीं घूम रहा, बल्कि अपने साथ साथ आपको भी टूर दे रहा हूँ। छोटे छोटे टिपिकल पहाड़ी इलाकों जैसे बाज़ार हैं और बड़ी मार्केट्स भी हैं यहाँ पर। मतलब ऐसा नहीं है कि ये छोटा सा शहर है। अभी आप देखेंगे ये कितना बड़ा शहर है। मसाजिद वगैरह, ईच एंड एवरीथिंग। ये देखें जी, कोर्ट्स हैं यहाँ की, ये यहाँ की ये अदालतें हैं। और ये एस्कॉम का टावर लगा हुआ है सारी कम्युनिकेशन के लिए। यहाँ बैंक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, मैं अपना बैंक ढूंढ रहा था यहाँ पे। थोड़ा सा एटीएम से कैश वगैरह भी विड्रॉ करना है। यहाँ व्यूअर्स रुकते हैं ज़रा थोड़ी देर, फिर आगे चलेंगे। ये सारा इलाका जैसे यहाँ पे कोर्ट से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं, स्टैम्प फरोश और अदालतें मैंने पीछे आपको दिखाई थी। और ये देखें जी, स्टेट लाइफ। और मतलब इसको सिटी का जो है वो बिज़नेस हब कह सकते हैं इस जगह को। और आप देखें हार्डवेयर वगैरह, ईच एंड एवरीथिंग इज़ अवेलेबल हियर। नाजरा का ऑफिस भी नज़र आ रहा है। और देखें जैसे पहाड़ी इलाकों में स्टेप बाय स्टेप घर बने होते हैं, उस तरह यहाँ पे ऊपर घर भी नज़र आ रहे हैं। और ये इनका क्रिकेट ग्राउंड है। मैच चल रहा है और लाइव कमेंट्री भी चल रही है यहाँ पे। और ये देखें जी, क्रिकेट ग्राउंड है ज़बरदस्त किस्म का। ये ऑलमोस्ट हम सिटी हब से बाहर आ गए हैं। और सड़कें आप देखें कितने मज़े की हैं सारी। और अच्छे घर बने हुए हैं, अच्छी कंस्ट्रक्शन हुई भी है इस जगह पे। ये देखें मेडिकल कॉम्प्लेक्स। ओवरऑल बहुत प्यारा इलाका है। आर्मी की कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी होती हैं, कुछ कंपल्शन भी होते हैं, जैसे हमें समझना चाहिए बीइंग अ सिविलाइज्ड सिटीज़न। तो जहाँ तक अलाउ हुआ वहाँ तक बनाएंगे। मकसद मेरा ये है कि यहाँ की प्राइम अट्रैक्शंस के बारे में आपको बताना, ताकि जब आप आएँ तो आपको कोई गाइड की ज़रूरत ना हो। आप ये देख के आएँ या जाते हुए देख लें। हमारे नेविगेटर वाले भाई साहब पीछे आ रहे हैं, मोइन साहब, तो वो आगे निकलेंगे तो हम फिर नेविगेट होंगे। बड़ी प्यारी प्यारी बिल्डिंग्स और मज़े मज़े की जगह हैं यहाँ पे। व्यूअर्स, कंस्ट्रक्शंस देखें कितनी शानदार हुई हुई हैं यहाँ पे। मेरा ख्याल है ये आर्मी का कोई इलाका है, कैंट वगैरह का। आई डोंट नो एग्जैक्टली, लेकिन करीब जाएंगे तो हमें सही आइडिया होगा। बड़ी तेज़ हवा चल रही है व्यूअर्स यहाँ पे। वाकई ये ममनुआ इलाका जिस तरह इस पर लिखा है तो यही है, ये कैंट का एरिया ही है।
बड़ा प्यारा सा एक ब्रिज आ गया है व्यूअर्स। इस तरह की ब्रिजेस मुझे बहुत मज़े के लगते हैं। यही रूट है, ये भी एक बोर्ड लगा हुआ है, बोर्ड देखते हैं। इस तरफ मुड़ना है व्यूअर्स। स्टीम किस्म की स्टीप्स हैं यहाँ पे, और अच्छा भला जोर लग रहा है बाइक का। और फिर जब आई ऑफ अ राइडर आपको एक डेस्टिनेशन रेकमेंड करे तो फिर आना तो बनता है ना व्यूअर्स। वो देखें नीचे बड़ा मज़े का नाला साथ चल रहा है। होगा कोई कस कहते हैं, लोकल लोग इसको नला कहते हैं। मतलब हम बेशक हम छोटा मोटा दरिया भी हो उसको ये नाला ही कहते हैं लोकल लोग ना। व्यूअर्स इधर आके तो दर्रा हाजी पीर की याद आ जाती है। कहीं से थोड़ी बहुत सड़क आ जाती है, उसके बाद ऐसी सड़क है कि जैसे 65 में बनी हो। लेकिन बाइकर्स का यही तो एडवांटेज है और राइडिंग का यही तो मज़ा है। जहाँ जीप भी नहीं जाती वहाँ भी हम पहुँच जाते हैं। और यकीन कीजिए व्यूअर्स, गाड़ी में भी मैंने जाके वीडियोग्राफी और वीलॉग्स बनाने की कोशिश की और मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आया, और इवन मैंने वो पोस्ट भी नहीं की। व्यूअर्स आपने हवा की आवाज़ सुनी है, हालांकि कैमरा का माइक फ़िल्टर कर रहा है बहुत हद तक, लेकिन ऐसी भयानक किस्म की हवा है कि हड्डियों तक उतर जाती है। इस इलाके में हवा बहुत ज़्यादा चलती है। वैसे आज व्यूअर्स ये बहुत साफ़ है क्लाइमेट। बोर्ड लगे हुए हैं और बड़ा ज़बरदस्त इजीली आप मैनेज कर लेते हैं हर चीज़ को। कहीं करीब ही हैं हम, अब इतनी दूर नहीं है शायद। जैसे यही जो रोड है वो हालन शुमाली और फिर नीलफरी विडोज़ की तरफ मुड़ जाती है, और हालन शुमाली से अगर आप स्ट्रेट चले जाएं तो दर्रा हाजी पीर जाने का दूसरा रास्ता ये है। यानी फॉरवर्ड कोटा की तरफ से आप अगर दर्रा हाजी पीर, शेरू दर्रा, मंजी शहीद और फिर लज्जना जाना चाहते हैं तो ये अल्टरनेट रास्ता है। बड़ी चिलिंग किस्म की स्ट्रीट्स हैं यहाँ पे। एक दफ़ा चीखें निकलती हैं आपकी मशीन की। मोइन साहब को हमसे थोड़ा सा एज हासिल है, 500 सीसी है उनके पास। तो इन एरियाज़ में जहाँ पे ज़्यादा पावर चाहिए तो वो यहाँ पे बेहतर रहते हैं। हम स्लाइटली लोअर साइड पे हैं तो इसलिए हम ऑफ रोडिंग ऑल्दो उनसे बेहतर कर लेते हैं। उसकी वजह यह है कि आपको थोड़ा वेट कम चाहिए ऑफ रोडिंग के लिए आपकी बाइक का। उनकी बाइक का ओवरऑल वेट बहुत ज़्यादा है, अराउंड 200 kg के करीब जाता है। तो हमारी बाइक जो है वो 150-160 kg रेंज में आती हैं, तो वो जो है अच्छा हैंडल कर लेती हैं ऑफ रोडिंग को। लेकिन ये कि जहाँ पावर की रिक्वायरमेंट हो तो ऑब्वियसली 500 सीसी जो है वो अच्छा परफॉर्म करेगी। जैसे ये तो हालन शुमाली बाज़ार आ गया है, यहाँ से हमें सीधा जाना होगा रानी बाग के लिए, और राइट जो सड़क मुड़ रही है वो नीलफरी विडोज़ की तरफ जा रही है। बोर्ड लगा हुआ था, और ये जो बोर्ड्स होते हैं ना इनका यही फ़ायदा होता है, टूरिस्ट के लिए बड़ी ज़बरदस्त किस्म के अट्रैक्शन है। आई वॉज थिंकिंग कि इट्स अ स्मॉल विलेज, मगर ये तो काफ़ी बड़ा टाउन है। ज़रा मस्जिद देखी है व्यूअर्स, ऐसी शानदार मस्जिद तो आपने शहरों में भी नहीं देखी होगी। मैं आपको एक चीज़ बताऊं व्यूअर्स, इस इलाके के लोग इतने कोऑपरेटिव हैं कि दिल से दुआएं निकलती हैं उनके लिए। और जितना खूबसूरत इलाका है तो व्यूअर्स
इसको टूरिज़्म का हब होना चाहिए। जिस इलाके के लोग इतने अच्छे हों और इतना खूबसूरत इलाका हो और कोई ब्लैक मार्केटिंग नहीं है, होटल खाना हर चीज़ इतनी सस्ती कि हैरत होती है। वैसे आप देखें ये यहाँ तक कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट देखे हैं, सच अ रिमोट एरिया दिस इज़, और उसके बावजूद इन लोगों के बिल्कुल कंट्रोल्ड रेट हैं। तो आई डू रिकमेंड यू पीपल टू कम हियर। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आप में से जिन लोगों ने नीलफरी मीडोज़ देखा हो तो वो ये जानते हैं कि जब वो सीज़न होता है तो नीलफरी मीडोज़ किस तरह ज़बरदस्त किस्म की जगह होती है, मतलब उससे बेहतरीन जगह कोई नहीं है कश्मीर में। लेकिन आउट ऑफ सीज़न उसकी सारी अट्रैक्शन, जैसे कि देवसाई की सारी अट्रैक्शन ख़त्म हो जाती है, तो इसी तरह आउट ऑफ सीज़न जो है वो नीलफरी की कोई अट्रैक्शन नहीं रहती। अगर नीलफरी मीडोज़ इस वक्त में जाएंगे तो दैट वुड बी अ बैड सिलेक्शन, क्योंकि देखें वहाँ पे जो मीडोज़ होते हैं वो ग्रीन नहीं होंगे, उनका बर्न हुआ हुआ सा कलर होगा, और फिर वहाँ पर जो झील है उसका जो पानी है वो भी उस तरह का नहीं होगा, तो ओवरऑल डिसअपॉइंटमेंट होगी। तो व्यूअर जब भी विज़िट पे निकलें तो इन चीज़ों का ख्याल रखें कि कौन से इलाके किन महीनों में विज़िट करने चाहिए, और यही सारी प्लानिंग जो है आपके विज़िट को कामयाब करती है और आपको मज़ा आता है। मेरे कुलीग्स पीछे रह गए हैं, उनका वेट कर रहा हूँ। और क्या मज़े की जगह है, और पानी का बड़ा शोर है नीचे, यकीनन कोई बड़ा तेज़ सा दरिया गुजर रहा है। व्यूअर्स ला जाओ थोड़ा, ये कोई प्रेडेटर नहीं है, इस तरह देखिएगा, क्योंकि प्रेडेटर उर्दू नहीं समझते, ये उर्दू और पश्तो समझते हैं। तो आप जान गए होंगे कि ये प्रेडेटर नहीं है। आप गैस करें कौन है? वन एंड ओनली मिस्टर वसीम, दी हार्डकोर अल्टीमेट बाइकर। और मेरे साथ आपको पता ही होते हैं, दूसरे भाई हैं वो कह रहे हैं मेरी फुटेज खबरदार जो आपने बनाई, तो इसलिए नहीं बना रहा, वैसे देख लें ये हैं वो। तो व्यूअर्स चलते हैं आगे की तरफ। मैं इस वक्त मौजूद हूँ फॉरवर्ड कोटा शहर में, और आप मेरे पीछे देख रहे हैं नीचे एक छोटा सा ग्राउंड नज़र आ रहा है, बहुत मज़े की क्रिकेट हो रही है वहाँ पे, और बड़ी तेज़ हवा यहाँ पे चल रही है। पता नहीं मेरे माइक में किस तरह की आवाज़ आ रही हो। एनीवे, तो व्यूअर्स मैंने आपको सारा फॉरवर्ड कोटा शहर दिखाया, कितनी प्यारी जगह आप देख सकते हैं ना। और इधर हर फैसिलिटी ऑफ लाइफ अवेलेबल है, और इट्स नॉट अ स्मॉल टाउन, बहुत खूबसूरत जगह है। तो व्यूअर्स अब वक्त हुआ है कि आपसे इजाज़त लूँ इस व्लॉग के लिए, और हमने और जगहों पे भी जाना है। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर भी कर दें। तो व्यूअर्स अल्लाह हाफिज़ फ्रॉम फॉरवर्ड कोटा, आज़ाद कश्मीर।